अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये वाला टॉपिक भी हमारा पिछले दो टॉपिक्स की तरह ही है। इसके अंदर आपको एक इक्वेशन या तो गिवन होगी या फिर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्योंकि हमने ज़्यादातर रेवेन्यू और प्रॉफिट के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमारे को इक्वेशन को फाइंड आउट करना पड़ा है, तो इसमें भी हमारे को टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है यानी टोटल प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से सबट्रैक्ट करना है। टोटल रेवेन्यू आपको याद होगा क्या होता था, P मल्टीप्लाई बाय एक्स। लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में अब रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो गिवन होगा और कॉस्ट का फंक्शन है वो गिवन होगा। अगर नहीं भी गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला है रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए P मल्टीप्लाई बाय एक्स हम कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें P होता है प्राइस एंड एक्स होता है क्वांटिटी। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो प्रॉफिट निकालने के बाद में अब इसमें भी हम वही दो रूल लगाते हैं जो हम पिछले दो मेथड में भी लगाते आए हैं। सबसे पहले रही कि हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि ये आपके प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारे को यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा P है जो हमने अभी यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट को सबट्रैक्ट करके निकाला था, तो यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम फर्स्ट डिग्री डेरिवेट करेंगे। फर्स्ट डिग्री डेरिवेशन के बाद में इसको भी हम ज़ीरो के इज इक्वल्स टू डालने के बाद में x की एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप उसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखेंगे। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप होगा, आप सेकंड डिग्री डेरिवेशन करेंगे p का, और वो जो सेकंड डिग्री डेरिवेशन होना चाहिए उसकी वैल्यू ज़ीरो से कम होनी चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरो की तरफ ग्रेटर देन का साइन है और जो आपका सेकंड डिग्री डेरिवेशन ऑफ P है यानी प्रॉफिट है उसकी तरफ जो है ये लेस देन का साइन है, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव में आपका जो सेकंड डिग्री डेरिवेशन है वो निकलना चाहिए। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका भी, ताकि हमें समझ आए कि कैसे हमने मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कंपनी के बारे में, जिसमें लिखा है फॉर अ कंपनी द टोटल कॉस्ट फंक्शन Cx एंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन Rx आर गिवन, ठीक है। यानी कि आपको डायरेक्टली प्रॉफिट देने के बजाय यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन आपका जो है वो है x³ माइनस 12x² प्लस 48x प्लस 11, और रेवेन्यू फंक्शन 83x माइनस 4x² माइनस 21, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया है वेयर x इज़ द आउटपुट, ऑब्टेन द आउटपुट फॉर विच प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पर निकालना है कि वो कौन सा आउटपुट है, यानी x की कौन सी वैल्यू है जिस पे आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है, उसके साथ साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट का अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नहीं दो चीज़ें आपको पता करनी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो है प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, P इज इक्वल्स आर एक्स माइनस सी एक्स। आर रेवेन्यू का रिप्रेजेंटेशन करता है, एक्स जो है कॉस्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है, P प्रॉफिट का, ठीक है। तो आप दोनों इक्वेशंस लिख लो और उनको आपस में सबट्रैक्ट कर दो। 83x माइनस 42x² माइनस 21 माइनस x³ माइनस 12x² प्लस 48x प्लस 11। तो यहाँ पर हमने दोनों को पुट कर दिया है ताकि हमारी प्राइस की जो इक्वेशन है वो निकल जाए। कंप्यूट करने के बाद में हमें मिलेगा 83x, इसके कॉरेस्पॉन्डेंट में 83 दोबारा लिखते हैं 83x माइनस 48x माइनस 4x², अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12
एक्स स्क्वायर -21 -11, और उसके बाद में जो भी रिमेनिंग है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर, क्योंकि सारे जो है आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं ऑलरेडी, -x³। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। अब इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब ये जो -x है, आप चाहें तो इसको यूँ छोड़ दें, लेकिन जो हायरार्की होती है इक्वेशन लिखने की, उसमें आपका -x³ जो है सबसे आगे आएगा, इसलिए हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। फिर आएगा प्लस यहाँ से 8x², फिर आएगा आपका प्लस 35x, फिर आएगा -32। ठीक है, यानी -x³ प्लस 8x² प्लस 35x -32, ये हमारी जो है प्राइस की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब हमारा जो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का टेक्निक थी, उसके अंदर जो सबसे पहला रूल होता था कि आपको डिफरेंशिएट करना है ये जो प्राइस की इक्वेशन है इसको। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी विल अप्लाई मिनिमा मैक्सिमा टेक्निक। ठीक है, और उसके बाद में हम इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए इसका फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा जो आपका p का फंक्शन है उसको। तो अगर इसका फर्स्ट डिग्री डेरिवेशन करते हैं तो ये क्या आ जाता है, -3x² प्लस 16x प्लस 35। तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री डेरिवेशन आ गया। तो यहाँ हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं बिगिनिंग में -3x² लिखा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद में 3x² -16x प्लस 35। अब क्योंकि इस इक्वेशन को आपको इज इक्वल्स टू 0 करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है जो फर्स्ट डिग्री डेरिवेशन है उसको इज इक्वल्स टू 0 करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको इज इक्वल्स टू 0 करके फैक्टराइज करना है ताकि आप x की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क करूँगी। फैक्टराइज करने के लिए आपको अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। आपको एक ऐसा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ढूंढना है जो कि मल्टीप्लाई करने पे 35 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 105 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 16 आए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन को ढूंढने के लिए जो भी फैक्टर्स हम पॉसिबली बना सकते हैं उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के लिए हमें जो ये फर्स्ट आपका वेरिएबल है और जो लास्ट वेरिएबल है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ गया 105। अब आपको 105 का एलसीएम निकालना है, तो आप 105 का एलसीएम निकालिए। पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर 7 से करेंगे, 7 3 21 होता है, फिर 3 से। अब आपको ये जो एलसीएम मिला है, इसमें जो भी आपके ये एलसीएम्स है इनकी मदद से आप जो है इन नंबर्स की मदद से आप यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे बीच में 16 और मल्टीप्लाई करने पे 105 मिल जाए। ठीक है, तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है वो है 3x² -21x प्लस 5x -35 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स ले लीजिए, 3x, x -7 बच गया, प्लस 5 x -7 अगेन। अब इससे एक आपका x का वैल्यू आ जाएगा 7, क्योंकि ये एक x -7 आ रहा है। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी -5/3 और दूसरी आपके x की वैल्यू आ जाएगी 7। इसमें ये -5/3
कंसिडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट 7 एक पॉजिटिव नंबर है तो हम x को 7 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी कि आउटपुट को नेगेटिव में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक यूनिट बनाओगे ना तो आप उसको पॉइंट्स में बना सकते हो, ना फ्रैक्शंस में बना सकते हो, ना ही नेगेटिव नंबर में बना सकते हो। ये फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव नंबर में भी है, तो ये कम्प्लीटली आप इग्नोर करोगे और x=7 को कंसिडर करोगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम उसको फॉलो करेंगे। इसमें हमने डबल डिग्री डेरिवेशन करना है, जो हमारा जो प्राइस निकला था, ठीक है। प्राइस का हमने पहले फर्स्ट डिग्री डेरिवेशन किया और उसके बाद में हमें उसी का ही सेकंड डिग्री डेरिवेशन करना है, और ये प्रूव करना है कि जो उसका सेकंड डिग्री डेरिवेशन है वो 0 से स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री डेरिवेशन में हमारी इक्वेशन निकली थी -3x² + 16x + 35। अगर इसका सेकंड डेरिवेशन करते हैं तो ये आ जाएगा -6x + 16, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक x का फैक्टर है, इसलिए हम ये स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि क्या हमारा ये जो सेकेंड डिग्री डेरिवेशन है ये हमें नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव नंबर दे रहा है। बट इफ़ वी अप्लाई x = 7, जो कि हमने पिछले स्टेप में ही पता कर लिया है, देन हम देखते हैं कि क्या ये क्या ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, यानी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर x की जगह आपने सिंपल 7 पुट कर देना है। -42 + 16, तो ये आपका क्या बन जाएगा -26, ठीक है। अब ये क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है 0 से छोटा है। देयरफॉर जो डबल डेरिवेशन है p का वो 0 से छोटा है और x जो है 7 है। thus हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं अब the maximum value p is maximum when x = 7, ठीक है। अब आपसे लास्ट में पूछा गया था कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, ठीक है। आपने सब चीज़ निकाल ली, प्रूफ कर दिया, लेकिन अब बताइए कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या है उस आउटपुट पे जहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है प्रॉफिट की। अब हमें ये तो पता चल गया कि जब हम 7 यूनिट बना रहे हैं तो 7th यूनिट पे हमें जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा है, बट वो प्रॉफिट है कितना, उसका अमाउंट क्या है। तो ये पता करने के लिए जो हमारा प्रॉफिट वाला फंक्शन था ना, px करके जो हमने निकाला था, जो रेवेन्यू और कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट किया था, बस उसके अंदर आपने सिंपल सा 7 पुट कर देना है। तो वो था -x³ + 8x² + 35x - 32, ठीक है। इसके अंदर आपको बस 7 पुट कर देना है, तो -7 का क्यूब + 8 7 का स्क्वायर + 35 7 - 32, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 262। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो आप इसको रुपीज़ में लिख लीजिए, = ₹262। ये आपका आंसर है।